का क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे हो रहा है। एक है हमारा डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, दूसरा है डिपेंडिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वे इज डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, okay, depending on the neurotransmitter secretion, depending on the diameter and conduction velocity, and last one physioclinical classification। एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से दो टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं। एक है हमारे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जिसमें माइलिन शीथ होती है, और दूसरे है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर जिसमें माइलिन शीथ नहीं होती। दूसरा क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो सप्लाई कर रहा है, किसे दे रहा है वो, ठीक है। तो एक है स्केलेटल मसल को जो सप्लाई कर रहा है, इसे कहते हैं सोमैटिक नर्व फाइबर, और जो सप्लाई कर रहा है स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और ग्लैंड्स को, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और ग्लैंड्स, और ये सब होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर। तो ये जो नर्व फाइबर है इसे कहते हैं ऑटोनॉमिक या ऑटोमेटिक नर्व फाइबर। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, दूसरा है डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्लासिफिकेशन आ जाएगा हमारा डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आएंगे क्रेनियल, स्पाइनल। क्रेनियल मतलब ब्रेन में से स्टार्ट हो रही है। हमारी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है। चौथा क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से मोटर नर्व्स है जिसे कहते हैं ईफ्रंट नर्व्स। ईफ्रंट नर्व क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को, इम्पल्सिस को सीएनएस, यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उससे अवे लेके जा रहे हैं, ठीक है, मसल की टूवर्ड्स। और सेंसरी नर्व से वो इम्पल्सिस को लेके आ रहे हैं सीएनएस के टूवर्ड्स। तो सेंसरी होते हैं टूवर्ड्स सीएनएस और मोटर अवे फ्रॉम द सीएनएस। हाँ, तो सबसे पहला फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, दूसरा डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन, चौथा डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। नेक्स्ट आएगा डिपेंडिंग ऑन द सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हो रहा है। तो यहाँ पे एड्रीनालिन सिक्रीट होगा तो वो नर्व फाइबर्स को कहेंगे एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर, और एसिटाइल कोलिन सिक्रीट हो रहा है तो वो नर्व फाइबर को कहेंगे कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स। तो 5 क्लासिफिकेशन हो गए डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन एंड डिपेंडिंग ऑन द सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। छठा क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन द डायामीटर एंड कंडक्शन वेलोसिटी। डायामीटर जितना ज़्यादा होगा, माइलिनेटेड फाइबर्स होंगे तो कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक ए फाइबर्स, बी फाइबर्स और सी फाइबर्स, ठीक है। ए फाइबर्स में आएंगे ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गामा एंड ए डेल्टा, ठीक है। और उसका डायामीटर है ए अल्फ़ा का सबसे ज़्यादा, सबसे थिक वाले जो फाइबर्स होते हैं वो ए अल्फ़ा होते हैं, 12 to 24 माइक्रोन डायामीटर। अगर सबसे थिक है तो कंडक्शन वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। ए बीटा उससे कम, 6 to 12। ए बीटा की कंडक्शन वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई, 30 to 70 मीटर्स पर सेकेंड। ए गामा है, उसका डायमीटर हो गया 5 to 6 माइक्रोन और उसकी कंडक्शन वेलोसिटी 15 to 30 मीटर्स पर सेकेंड। ए डेल्टा का डायमीटर हो गया 2 to 5 और कंडक्शन वेलोसिटी 12 to 15 मीटर पर सेकेंड। बी फाइबर्स डायमीटर 1 to 2 माइक्रोन, कंडक्शन वेलोसिटी 3 to 10 meters per second. C fibers diameter less than 1.5 micron and conduction velocity 0.5 to 2 meters per second. अभी ये फाइबर्स के फंक्शंस करते हैं। तो ए अल्फ़ा जो फाइबर्स होते हैं ना हमारे, ए अल्फ़ा सबसे थिक वाले, तो वो क्या करते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन के इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। प्रोप्रियोसेप्शन मतलब सेंस ऑफ जॉइंट पोजीशन, ठीक है। और दूसरे लेके जाएंगे मोटर, क्योंकि मोटर फंक्शन जल्दी से करना होता है, तो ये फास्ट वाले फाइबर हो गए। फिर ए बीटा प्रेशर, टच। ए गामा मसल, स्पिंडल को मोटर फाइबर सप्लाई करते हैं। ए डेल्टा टच और टेम्परेचर में कोल्ड और फास्ट पेन। बी फाइबर्स होते हैं वो हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना उसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारा, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बाजू में यहाँ गैंग्लियन होगा। तो ये गैंग्लियन से पहले जो फाइबर्स होते हैं ना इसे कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक। तो प्री गैंग्लियोनिक वाले फाइबर्स होते हैं वो बी होते हैं, ठीक है। और सी फाइबर सबसे छोटे, सबसे पतले, अनमाइलिनेटेड, वो भी पेन को ट्रांसमिट कर रहे, पर ये वाला आएगा स्लो पेन। फिर टच, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ द नर्व फाइबर्स। इसका एक छोटा सा न्यूमोनिक भी हम बना सकते हैं। न्यूमोनिक है प्राइम मिनिस्टर
प्रेशराइज टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट फास्ट, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, पी फॉर प्रोप्रियोसेप्शन, मिनिस्टर यहाँ पे मोटर, प्रेशराइज तो प्रेशर, टू टच, टू साइन यहाँ पे मसल स्पिंडल, ये फिर ए डेल्टा में आ जाएगा द कॉन्ट्रैक्ट फास्ट, तो द का हो गया टच, कॉन्ट्रैक्ट में सी हो गया कोल्ड, और यहाँ हो गया फास्ट पेन, और सी फाइबर्स में होता है स्लो पेन, ठीक है, और साथ साथ में टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारे हो गए नर्व फाइबर का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डायमीटर एंड कंडक्शन वेलोसिटी। लास्ट वाला क्लासिफिकेशन है वो है फिजियो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। ये बता रहा है कि हमारा नर्व फाइबर ससेप्टिबल है हाइपॉक्सिया से, प्रेशर से और लोकल एनेस्थेटिस से। तो इसमें सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल, इंटरमीडिएट ससेप्टिबल और लीस्ट, मतलब अगर हमने हाइपॉक्सिया दिया तो कौन से फाइबर सबसे पहले अफेक्ट हो जाएंगे या सबसे पहले ब्लॉक हो जाएगी, उसका कंडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट ससेप्टिबल, इसमें ये हम ऐसे इजीली याद रखना है, तो सबसे पहले ऐसे लिख देना है BAC, फिर यहाँ पे भी BAC, फिर यहाँ बना देना है BB, ठीक है, और ये जो बचा हुआ है ना वो यहाँ लिख देना है ABC, CB तो A, ठीक है। अभी हम याद करते हैं, देखो अगर किसी को हाइपॉक्सिया हुआ तो सबसे पहले कौन से फाइबर्स का कंडक्शन बंद हो जाएगा, B फाइबर का। प्रेशर हुआ तो A फाइबर का कंडक्शन, जैसे सपोज हम लोग कभी सो गए होते हैं, हमारे हाथ के ऊपर प्रेशर आ गया, हम उसके हाथ के ऊपर सिर रख के सो गए, तो क्या होगा, हमें नमनेस हो जाती है ना, खालीपन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो A वाले हैं ना वो हमारा लेके जा रहे हैं प्रोप्रियोसेप्शन, तो ये फाइबर्स का कंडक्शन बंद हो जाता है। और अगर किसी को एनेस्थेशिया देते हैं तो कौन से फाइबर्स जाते हैं, पेन वाले, सी वाले। तो ये जो है वो फिजियो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है। कई बार एमसीक्यू में भी ये पूछते हैं कि लोकल एनेस्थेटिस से सबसे ज़्यादा कौन सा फाइबर जाएगा, तो सी वाला, इसके बाद बी और फिर ए। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं जो हमने फर्स्ट स्लाइड में किया था। ये हमने बताया डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, तो माइलनेटेड, अनमाइलनेटेड, डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से थे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन, क्रेनियल स्पाइनल, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, सेंसरी मोटर, डिपेंडिंग ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रीनर्जिक, कोलिनर्जिक, डिपेंडिंग ऑन द डायमीटर एंड कंडक्शन वेलोसिटी, ए अल्फा, ए बीटा, गामा, डेल्टा, बी एंड सी फाइबर्स। और फिजियोक्लिनिकल क्लासिफिकेशन, सेंसिटिव टू हाइपॉक्सिया, सेंसिटिव टू प्रेशर एंड सेंसिटिव टू एनेस्थेशिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। थैंक यू।